जय हिंद। आज हम लोग फिर से जय प्रक्रम के अंतर्गत जो पाचन तंत्र था उस पाचन तंत्र का टॉपिक लेकर आए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अमाशय के बारे में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जो कि अमाशय क्लियर हो गया था। अब हम लोग अमाशय के आगे वाली प्रक्रिया है और आगे वाली भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं कि ये अमाशय के बाद जो जुड़ा हुआ है वो छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा जो अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, ये सारी चीज़ें हैं। आखिर ये सब क्या कार्य करती है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में चलिए ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे अमाशय से जुड़ा हुआ एक पाइरोलिक भाग होता है, वही भाग से छोटी आंत जुड़ा हुआ होता है ना, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि छोटी आंत और अमाशय के बीच में एक अग्नाशय होता है। ये अग्नाशय क्या करती है? तो ये अग्नाशय जो करती है इससे कुछ एंजाइम वगैरह स्त्रावित होते हैं, और वो एंजाइम कौन स्त्रावित होते हैं? और एक हार्मोन भी स्त्रावित होते हैं जो कि आप लोग सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन। वो इंसुलिन हार्मोन जो होते हैं वो कौन सी कमी के, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है इसी अग्नाशय से वो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। तो देखिए, हम जब सर्वप्रथम ध्यान देंगे कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय से कुछ रस स्त्रावित होते हैं, उस रस में एंजाइम पाए जाते हैं जिस रस का नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस नाम है ना। ये सारी चीजें एंजाइम स्त्रावित होते हैं जो पाचन की क्रिया में ये तमाम चीजें सहयोग करते हैं। और अग्नाशय जो होते हैं ये पीले रंग की ग्रंथियां पाई जाती है, इसका रंग जो होते हैं अग्नाशय का पीला होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिए, यकृत, लीवर जो होते हैं, जस्ट ये अमाशय के है ना विपरीत होता है। तो देखिए, यकृत जो लीवर है, लीवर का सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। इसमें देखिए ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये उदर गुहा के है ना दायां भाग में स्थित रहते हैं। हमने अमाशय पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बायां भाग में है, और ये क्या है? दायां भाग में है। यकृत यानी लीवर दायां भाग में होता है। तो ध्यान दीजिए आगे कि इसका रंग होता है, यह इसका रंग हरा होता है ना। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, गाढ़ा हरा होता है और क्षारीय द्रव्य होता है। इसमें यकृत क्या करती है? तो यकृत पित्त का निर्माण करती है। लेकिन पित्त का तो निर्माण करती है, लेकिन पित्त ऑब्जर्व कहाँ रहते हैं, संग्रह कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक संरचना बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये पित्ताशय है। पित्त तो बनती है यकृत में, लेकिन जमा कहाँ होती है? जमा पित्ताशय में होता है। आगे देखिए कि पित्त का कार्य क्या क्या है। तो पित्त का कार्य जो है, कायम की अम्लीयता खत्म काम किया। तो काम किस लिए किया? तो काम जो ये दोनों बदलने का काम जो किया था, कायम की अम्लीयता को खत्म करना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो ये दोनों का एक ही काम है कि ताकि छोटे भोजन को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो एंजाइम जो स्त्रावित हुआ था है ना, वो एंजाइम क्या करेंगे? इस पर आसानी से अपनी क्रिया कर सकेंगे। ये हमारा ये यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया। अब आगे हम लोग ध्यान दीजिए कि आगे हम लोग चलते हैं, छोटी आंत पर चलते हैं, जो कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया में ये संपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, और पाचन की प्रक्रिया तो यहाँ पे हुआ, लेकिन इसका पाचन, संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया जो हुआ था ये छोटी आंत में हुआ था। इस छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम के नाम से जानता है। ये ग्रहणी कहाँ होता है? तो पाइलोरिक जो भाग है उसी से ग्रहणी जुड़ा हुआ रहता है। आगे चलिए कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सब आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो है छोटी आंत ही होता है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर 6 से 7 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 2.5 सेंटीमीटर है इसका, छोटी आंत का। ठीक है, आगे कि इसमें पाचन क्रिया संपूर्ण होता है। ये हमारा छोटी आंत इसमें अहम भूमिका निभाता है पाचन की क्रिया में। आगे चलिए, अब छोटी आंत में जो पचने की क्रिया हुआ वो पच गया। अब जो अनपचा भोजन था, अनपचा मतलब जो भोजन नहीं पचा, तो वो भोजन आगे कहाँ जाएगा? वो भोजन आगे छोटी आंत में चला जाए, सॉरी बड़ी आंत में चला जाएगा। ये बड़ी आंत में चला जाएगा तो बड़ी आंत आगे क्या करती है? तो ध्यान दीजिए, बड़ी आंत में जब जाती है तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जब जोड़ने का जो नली जोड़ती है, उस नली को हम लोग सीकम के नाम से जानते हैं ना। इस सीकम के सिरे पर एक अंगुली नुमा संरचना होता है जिसको अपेंडिक्स
अपेंडिक्स कहते हैं, ये मनुष्य का अवशेषी अंग होता है, अपेंडिक्स होता है। ध्यान दीजिए आगे, सीकम की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, लेकिन उंगली नुमा संरचना जो है अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स जो है ये इसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर के लगभग है। इसकी एक सिरा बंद रहते हैं और दूसरी सिरा खुला हुआ रहता है। यहाँ क्लियर हो गया, ये हमारा सीकम क्लियर हो गया। अब बड़ी आंत में ध्यान दीजिए कि बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। नाम का बड़ी आंत है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत नहीं है, लेकिन बड़ी लंबाई इसकी बड़ी नहीं है। लेकिन छोटी आंत जो है, छोटी आंत नाम का छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इससे 2-3 गुना 4 गुना बड़ी है बड़ी आंत से। ध्यान दीजिए कि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 6.7 मीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें तो छोटी आंत की अपेक्षा में बड़ी आंत की चौड़ाई बड़ी है, तथा लंबाई की अगर बात किया जाए तो छोटी आंत की अपेक्षा बड़ी आंत छोटी है। आगे देखिए, बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, बृहदांत और मलाशय। ध्यान दीजिए, सीकम, ये सीकम भाग है ना, ये सीकम है, और दूसरा बृहदांत्र हो गया, बृहदांत ये वाला भाग बृहदांत्र है, और तीसरा हो गया मलाशय। यानी कि बड़ी आंत के मुख्य 3 भाग होते हैं, सीकम, बृहदांत और मलाशय। अब आगे हम लोग चलते हैं। जैसे ही ध्यान दीजिए, यहाँ से अमाशय से भोजन आया और भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण छोटी आंत में हो गया, और जो अनपचा भोजन है वो क्या करते हैं, जल के साथ में जल भी अवशोषित करके ये बड़ी आंत में चले आते हैं, और बड़ी आंत के माध्यम से मलाशय से होते हुए गुद्दा के मार्ग से बाहर निकलने का काम करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। मलाशय का लंबाई 10 सेंटीमीटर है और गुद्दा की जो लंबाई है 1 इंच होता है। जब लोगों को मलाशय का जो फील होता है तो मलाशय यहीं पे आके स्टोर हो जाता है, मलाशय में जमा हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को फील होता है मलाशय त्यागने का। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही वीडियो है। स्क्रीन